हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं प्राची आज फिर से आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है हमारा हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हम खुद को किस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर तो आप स्टूडेंट हैं तो आपको कहीं पे भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की नौबत आ ही जाती है, आप चाहो या ना चाहो। अगर आप कोई इंटरव्यू में देने जा रहे हैं तो वहाँ पे तो ये मेन है, मतलब फर्स्ट इंप्रेशन ही आपको इंट्रोडक्शन से बनता है, या मे बी फर्स्ट क्वेश्चन ही होता है मैक्सिमम इंटरव्यू का, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो अगर आप वहीं पे अपने आप को अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप समझिए आपका काम बन गया होगा। जैसे वो आपने कहावत सुनी होगी, अ वेल बिगन इज हाफ डन। मतलब कि अगर आपने शुरुआत में ही आपका कुछ अच्छा हो जाता है तो समझो आधा से ज़्यादा काम तो हो गया। या किसी आप ऑडिटोरियम बैठे हो जहाँ पे 1000, 10,000, 5,000 कुछ ऐसे लोग बैठे हैं, वहाँ पे आपको सडनली एक मौका मिलता है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। तो वो लोग आपको नहीं जान रहे होते, वो लोग आपको, जो उनका पर्सपेक्टिव होगा आपके लिए, वो उस इंट्रोडक्शन के बेस पे ही होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो जो इंट्रोडक्शन होनी चाहिए वो बहुत ही अच्छी, स्मूथ होनी चाहिए। वैसे तो जो इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है, माई सेल्फ वगैरह, वो तो हमें छोटे क्लासों से ही सिखाया जाता है, पर हम उस टाइम तो याद वगैरह कर लेते हैं। बट आगे चल के हमें एक फॉर्मल पैटर्न चाहिए होता है, जिस चीज़ के लिए हमें एक अपनी इंट्रोडक्शन तैयार करना होता है। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में कुछ ऐसे पॉइंट्स को देखेंगे जिसमें एक फॉर्मल वे हो आपको अपने इंट्रोडक्शन को प्रेजेंट करने का। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है हमारा ग्रीट। ग्रीट मीन्स मतलब हम क्या करेंगे, नमस्ते कर रहे होंगे अपने सामने वाले को, या फ्रेंड्स हो, इंटरव्यूअर हो, कोई भी हो। तो ग्रीट करने के भी हमारे पास दो तरीके होते हैं। वो कौन कौन से दो तरीके होते हैं? एक तो हमारे पास होता है फॉर्मल वे, दूसरा होता है हमारे पास इनफॉर्मल वे। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल वे में क्या आता है? फॉर्मल फॉर्म में हम, जैसे कि मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। इसकी भी टाइमिंग होती है, जैसे सुबह से 12 बजे तक हम बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग, 12 से 5 बजे तक हम बोल सकते हैं गुड इवनिंग, और उसके बाद अगर कभी भी होती है, सॉरी, गुड आफ्टरनून, और 5 बजे के बाद कभी भी होती है तो हम गुड इवनिंग यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा एक फॉर्मल वे होता है। उसके बाद हमारा इनफॉर्मल वे। इनफॉर्मल वे में हम नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं? हाय, हेलो, हे, व्हाट्सएप, इस तरह के कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो कि आपने कॉमनली कभी न कभी अपने फ्रेंड सर्कल्स में यूज़ ज़रूर किया होगा। तो अगर तो हम अपना इंट्रोडक्शन एक फॉर्मल वे में दे रहे हैं तो वहाँ पे हमें हमेशा एक फॉर्मल पैटर्न को ही फॉलो करना चाहिए, ना कि किसी भी इनफॉर्मल वे को फॉलो करना चाहिए। तो हम ग्रीट कैसे करेंगे? गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस तरह से हम ग्रीट करना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए हमारा फॉर्मल वे सही होता है। ये वर्ड्स को हम यूज़ नहीं करेंगे अपने फॉर्मल स्टैंडर्ड में। उसके बाद आता है, जैसे कि हमने ग्रीट कर ली, तो ग्रीट करने के बाद हम सेकंड पॉइंट में क्या करेंगे? अपना नाम बताएंगे। तो हमारा पॉइंट नंबर 2 है नेम। तो अब हमारे पास नेम बताने के भी दो तीन तरीके होते हैं। तो हम किस तरह से नेम बताएंगे? या तो हम लिख सकते हैं दिस इज डैश, उसके बाद हम लिख सकते हैं आई एम डैश, माई सेल्फ डैश, माई नेम इज डैश। मतलब अपने नेम को हम इस तरह इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ग्रीट करने के बाद। दिस इज माई नेम, आई एम, जैसे कि दिस इज प्राची हियर, आई एम प्राची, माई सेल्फ प्राची, माई नेम इज प्राची। इस तरह से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारे पास कुछ 2-3 तरीके होते हैं, जिसको आप ऑप्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, पर इसमें से जो बेस्ट होता है वो होता है माई नेम इज। ये हमारा बेस्ट होता है। और माई सेल्फ को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। वैसे तो हम यूज़ करते हैं, पर माई सेल्फ को हम यूज़ इसीलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग है। क्योंकि माई सेल्फ एक पॉजेसिव प्रोनाउन है। पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी हम एक नाउन को ऐड नहीं करते, वो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता है। ये जो माई सेल्फ है तो हम इसे उतना प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ग्रामेटिकल रॉन्ग होने के चांसेस होते हैं। तो हमारे पास सेकेंड पॉइंट क्या बनता है? दिस इज माई नेम इज, आई एम दिस।
तो ये होता है हमारा कुछ सेकंड पॉइंट अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का। तो फर्दर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि आता है हमारा प्लेस। हमने 2 पॉइंट को इंट्रोड्यूस कर लिया, अब हमारा थर्ड पॉइंट में हम अपने प्लेस को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो प्लेस को इंट्रोड्यूस करने के भी तरीके होते हैं, वेज होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं। तो उसको भी हम कुछ 2 सेंटेंसेस को देखते हैं। सबसे पहला आता है आई बिलोंग टू, आई एम फ्रॉम। अब इन दोनों में क्या बात होती है, इसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने ग्रीट कर दिया, गुड आफ्टरनून मैम, माई नेम इज़ प्राची। अब उसके बाद हम मैं प्लेस बताऊंगी, या तो कह सकते हो आई बिलोंग टू चंडीगढ़, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। अगर ये चीज़ देखने वाली होती है कि अगर आपका इंटरव्यू सेम प्लेस में हो रहा है, इसमें यहाँ पे एक केस की तरह मैं आपको समझाती हूँ। जैसे केस एक, जो आपका इंटरव्यू है वो सेम प्लेस पे हो रहा है, मतलब कि दिल्ली ले लिया हमने, और दिल्ली में ही अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है और अगर आप दिल्ली के ही हैं तो आप क्या बोलिएगा इंटरव्यू को, मैं दिल्ली का ही हूँ। मतलब वर्ड क्या आ गया, का ही हूँ। तो उस जगह तो ये नहीं, अगर उसके बाद आप समझ सकते हैं अगर आपका चंडीगढ़ में इंटरव्यू हो रहा है और आप दिल्ली के हैं तो आप क्या बोलेंगे चंडीगढ़ के इंटरव्यूअर को, मैं दिल्ली का ही हूँ। ये तो नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे मैं दिल्ली से हूँ, आई बिलोंग टू दिल्ली, आई बिलोंग फ्रॉम दिल्ली, इस तरह से बोलेंगे। पर अगर आपका इंटरव्यू भी सेम प्लेस पे हो रहा है और आप वहीं के सेम प्लेस के हैं तो वहाँ पे एक वर्ड हम यूज़ करते हैं, वो होता है हमारा इट सेल्फ। मतलब आई बिलोंग टू चंडीगढ़, इट सेल्फ, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, इट सेल्फ। तो इस तरह से हम कुछ थर्ड पॉइंट को अपना इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ पॉइंट। अब हम बताएंगे हमारी फैमिली के बारे में। अपने फैमिली को बताने के लिए मैं एक लाइन को फॉलो करती है, जो कि मैंने खुद नहीं बनाई, ये भी मैंने कहीं से पढ़ी है, बट ये लाइन मुझे एग्जैक्ट सूट मतलब सही लगती है इस नई इंट्रोडक्शन में ऐड करने के लिए। तो वो लाइन को आप चाहे तो अपने आप में कॉपी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, हमारा जो फोर्थ पॉइंट है हम अपने फैमिली को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो फैमिली को इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं एक लाइन लिख रही हूँ, I'm in my family apart from my parents, I have dash dash dash। ये लाइन जो है मैं यूज़ करती हूँ अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करने के लिए। जैसे कि इन माई फैमिली अपार्ट, मतलब मॉम डैड सबके फैमिली में होते ही होते हैं, एक इन जनरल की बात कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम पेरेंट्स मतलब मेरे माता पिता के अलावा मेरे एक भाई है, एक बहन, मतलब मेरा एक एल्डर सिस्टर है, यंगर ब्रदर है, इस तरह से लिख सकते हैं। या 2 छोटी सिस्टर्स है तो आई हैव 2 यंगर सिस्टर्स, वहाँ पे प्लूरल है तो ऐसा आ जाएगा। इस तरह से जिसके से भाई बहन है उस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। अगर तो पर्टिकुलरली आपके मम्मी पापा के साथ अगर आपके दादा दादी भी साथ में रहते हैं तो आप यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करेंगे, यहाँ पे चेंजेस करेंगे इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड माई ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद लिख सकते हैं आई हैव 2 एल्डर सिस्टर यंगर सिस्टर, या एक बड़ी बहन एक छोटा भाई, या एक छोटा भाई एक बड़ी बहन। उस तरह से हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। इसके बाद आएगा हमारे पास फिफ्थ पॉइंट अपने इंट्रोडक्शन में। फिफ्थ पॉइंट आएगा हमें अपनी क्वालिफिकेशंस बतानी होगी। क्वालिफिकेशंस हमें बतानी होगी, या क्वालिफिकेशन भी लिख सकते हैं। तो क्वालिफिकेशंस बताने में भी कई बार हम ग्रामेटिकल एरर या कुछ मिस्टेक्स कर जाते हैं, तो उसको हम थोड़ा ध्यान देंगे। तो क्वालिफिकेशंस बताने के भी कई तरीके होते हैं। आई एम इन क्लास डैश, आई एम इन डैश स्टैंडर्ड,
उसके बाद आई एम ग्रेजुएट ऑब्लिक पोस्ट ग्रेजुएट आई एम बीटेक PhD in that I am pursuing dash। तो ये हमारे पास मैंने कुछ 5 वेज लिखे जिस तरह से अपनी क्वालिफिकेशंस को इंट्रोड्यूस करते हैं। आई एम इन क्लास, तो यहाँ पे क्लास के बाद अगर स्टूडेंट है तो वो क्लास यहाँ पे क्या लिखते हैं, कई बार वो थर्ड लिखते हैं, थर्ड, सिक्स्थ, नाइन्थ, पर यहाँ पे क्लास के बाद 6 कभी नहीं आएगा, 6 आएगा या 3 अगर आप थर्ड स्टैंडर्ड में हो, छोटे बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन तैयार करें या 6th में हो, 9th में हो, तो यहाँ पे आई एम इन क्लास में भी 6, 7, 8 इस तरह से कुछ भी लिख सकते हो। बट अगर आप ये सेकेंड वाली लाइन यूज़ कर रहे हो, आई एम इन डैश स्टैंडर्ड, मतलब आई एम इन 9th स्टैंडर्ड, यहाँ पे हमारा आएगा 9th स्टैंडर्ड। यहाँ पे हमें TH ये सब कुछ नहीं लगाना, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी, अगर आपने कभी इंग्लिश का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया होगा तो वहाँ पे भी एक क्वेश्चन दिया जाता है, उस पर फिल इन द ब्लैंक्स में 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो मोस्टली लोग 5th वाले को ही पिक आउट कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो रॉन्ग हो जाता है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं कि अगर आप ये सेंटेंस यूज़ करें, आई एम इन 9th स्टैंडर्ड, तो वहाँ पे 9th बोलेंगे, आई एम इन क्लास 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, तो ये वाली लाइन को यूज़ करेंगे। अगर तो आप ग्रेजुएट हैं तो आई एम ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, या अगर आपने कोई कोर्स किया, आई एम बीटेक इन, जो आपका पर्टिकुलर कोर्स है उस कोर्स का नाम लेंगे, या आई एम PhD इन, जिस भी सब्जेक्ट में आप PhD है उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद अगर तो आप कोई कॉलेज स्टूडेंट है, कोई चीज़ आपकी डिग्री चल ही रही है, तो आई एम परसुइंग, चल रही होती है जो कि पूरी कंप्लीट नहीं होती है, तो उसको हम परसुइंग बोलते हैं। आई एम परसुइंग माई डिग्री इन डैश ईयर, इस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। या तो आप लिख सकते हैं आई एम इन जो भी है, आई एम इन BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इस तरह से भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये थी हमारी कुछ क्वालिफिकेशंस की पॉइंट। इसके बाद आएगी हमारी कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशंस, उसे भी हमें ऐड करना होता है। तो एडिशनल क्वालिफिकेशंस को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पे करते हैं अपना पॉइंट नंबर 6, एडिशनल क्वालिफिकेशन। एडिशनल क्वालिफिकेशन में क्या होगा, जैसे कि आपने अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ किया है, जैसे मैं बोल सकती हूँ आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स, इस तरह से बोल सकते हैं, या आपने कोई बेसिक कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, या कोई साइड से डिप्लोमा कर रखा है, कोई डिग्री कर रखी है, तो आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशंस में काउंट होती है। कोई स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा है किसी भी तरह से, तो वो आप अपने एडिशनल क्वालिफिकेशंस में बता सकते हैं। जैसे कि आप कैसे बता सकते हैं, अगर आपने कुछ 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स किया है तो आप बता सकते हैं आई हैव डन 6 months, अब बेसिक कर रखी है, एडवांस कर रखी है, क्या कर रखी है वो बताएं, बेसिक कंप्यूटर कोर्स, बेसिक कंप्यूटर कोर्स। अब उसके बाद कहाँ से किया, उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम, कहाँ से किया बेसिक कंप्यूटर कोर्स, वो भी हमें लिखना पड़ेगा, किस ईयर में आपने किया है, फ्रॉम एंड इन डैश ईयर। इस सेंटेंस को हमें कुछ इस तरह से प्रेजेंट करना होता है। उसके अच्छा हमने और कुछ कोर्स कर रखा हो तो हम लिख सकते हैं आई हैव डन 6 month कोर्स, मतलब यहाँ पे कोई भी कोर्स आपने किया होगा या कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग कर रखी होगी, किस सब्जेक्ट में, किस ईयर से क्या ग्रेड आपको मिला, वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई हैव डन 6 months कोर्स ऑन, नेम लिख सकते हैं, इंस्टीट्यूट का ईयर लिख सकते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलरली अगर आप ईयर मेंशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप नहीं करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये थे हमारे कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन। उसके बाद आपको कोई एक्सपीरियंस है किसी चीज़ का, तो अब नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा एक्सपीरियंस का।
पॉइंट नंबर 7, एक्सपीरियंस। अगर तो आप फ्रेशर हैं, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, अगर कॉलेज से सीधा इंटरव्यू के पास जा रहे हैं, कहते नहीं प्लेसमेंट में हम बैठ रहे होते हैं, तो आप सीधा यूज़ कर सकते हैं एक्सपीरियंस वाले बॉक्स में आई एम अ फ्रेशर। आप यहाँ पे सीधा फ्रेशर लिख सकते हैं, FRESHER फ्रेशर लिख सकते हैं। या उसके बाद अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है किसी चीज़ में तो आप यूज़ कर सकते हैं आई हैव 2 year एक्सपीरियंस इन। अब आपका जिस भी फील्ड में यहाँ पे आएगा हमारा वर्क का नेम, जिस भी फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके अलावा आप लिख सकते हैं कंपनी का मतलब और अगर आप कोई चीज़ कर ही रहे हैं या आप करके वो चीज़ छोड़ चुके हैं तो उसके लिए भी आप सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं आई हैव 2 year experience working with या इन। उसके बाद कंपनी का नेम डालेंगे, कंपनी का नेम एस ए और एन, फिर पोजीशन का नाम लिखेंगे। यहाँ पे ए और एन की से ज़रूरत है। अगर ऑफिस जैसे कि वो वॉवेल आ जाता है तो वॉवेल के साथ हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ऑफिस के अलावा कोई एग्जीक्यूटिव तो उसके साथ भी हम एन लगाएंगे। अगर कोई मैनेजर की तरह काम किया तो ए मैनेजर, क्योंकि वॉवेल और कॉन्सोनेंट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी बहुत ज़्यादा कई बार कोई नोटिस कर सकता है, तो इतनी छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये था हमारा कुछ एक्सपीरियंस का पॉइंट, जो मैं फिर से रिपीट करती हूँ। अगर तो आप फ्रेशर हैं तो आप बोलेंगे आई एम फ्रेशर। अगर तो आप कहीं पे काम करते हैं या कर चुके हैं, आपको एक्सपीरियंस है उस जगह का, तो आप इस सेंटेंस का यूज़ करेंगे। या आप कुछ वर्किंग कर रहे हैं, उस चीज़ में भी काम कर रहे हैं एज कैसे मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इस तरह से काम किया है तो आप थर्ड सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा 8 में हॉबी। हॉबी जो होती है, हॉबी का क्या मतलब होता है, क्या शौक है आपको, आप क्या करना चाहते हैं, किस तरह से आप करना चाहते हैं। तो 8 पॉइंट आता है हमारा हॉबी। तो हॉबी में हम क्या लिख सकते हैं, अब जो मोस्टली आपने सुना होगा किसी भी हॉबी में या कहीं पे भी, माई हॉबी इज लिसनिंग म्यूजिक। तो क्या ये सेंटेंस सही है? बिल्कुल भी नहीं। जो लिसन है वो एक वर्ब है और उस वर्ब के साथ प्रीपोजिशन टू का यूज़ होना पक्का है। तो यहाँ पे होगा माई हॉबी इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक। अगर हम ये नहीं करते हैं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाती है। अच्छा, मैंने अपने प्लेसमेंट के दौरान में देखा था, उस दौरान मैंने ये देखा था कई बच्चों ने अपने उसमें लिख रखा था अपने रिज्यूमे में कि आई लव टू लिसन म्यूज़िक। लिसन उसने कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन भी किया था, क्रॉस क्वेश्चन तो कहते हैं, क्योंकि हम 3-4 बंदों कई बार इंटरव्यू को वैसे भी वो कंडक्ट कर चुके हैं और मेरे को इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। तो वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं लिसनिंग टू म्यूज़िक, लिसन म्यूज़िक, तो कई बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आएगा हमारा लिसनिंग टू म्यूज़िक, क्योंकि लिसन एक वर्ब है, लिसन जिसको हम सुनना कहते हैं एक वर्ब है, उसके साथ प्रीपोजिशन टू का ऐड हमेशा होगा ही होगा। या फिर आप लिख सकते हैं माई हॉबी इज़ कुकिंग, डांसिंग, सिंगिंग, इस सब को। अगर सिंगिंग में अगर आप या लिसनिंग टू म्यूज़िक कोई भी अगर आप गाना चाहते हैं, तो अगर आप पर्टिकुलरली कोई पुराने गाना चाहते हैं तो आई लव टू सिंग ओल्ड सॉन्ग्स, इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप माई हॉबी को रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप सिंपल लिख सकते हैं आई लव लिसनिंग टू म्यूज़िक, आई लव कुकिंग, आई लव डांसिंग, आई लव सिंगिंग, इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप 2 हॉबी को एक साथ दर्शाना चाहते हैं, आपको कुकिंग भी पसंद है, न्यूज़पेपर भी पढ़ना पसंद है। अगर 2 चीज़ें आपको एक साथ पसंद है तो आप क्या करते हैं, माई हॉबी इज़ टू लिसन टू म्यूज़िक एंड रीड बुक्स, इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आपकी कुछ हॉबी जिसमें आप माई हॉबी को आई लव से रिप्लेस कर सकते हैं। आई लव टू कुक फूड, आई लव टू डांस, इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है पॉइंट नंबर 9,
जो कि हम एंड करेंगे। तो उसको हम कैसे करते हैं, पॉइंट नंबर 9 में हमें एंड करना है। तो एंड करने के वक्त क्या होता है, हमें वहाँ पे जैसे कि बोलना होता है कि थैंक्स फॉर ऑल अबाउट, या ऑल अबाउट के लिए हम थैंक्स बोल सकते हैं। उसके साथ साथ हमें एक ग्रीटिंग के तौर पे हमें उसे ग्रीट भी करना होता है। तो ग्रीट करने के लिए हम क्या सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, तो ग्रीट करने के लिए हम यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं, दैट्स ऑल। उसके बाद हम क्या करेंगे, दैट्स अबाउट मी, अबाउट मी। उसके बाद हम लिखेंगे थैंक यू। एंड में आप ये लाइन यूज़ कर सकते हैं या कह सकते हैं इट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। इस तरह की लाइन को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये था मेरी तरफ से कुछ इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स जो कि मैंने बहुत इजी, बहुत शॉर्ट वे में बनाए हैं ताकि इसको कोई भी प्रिपेयर कर सके। अगर तो आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो के साथ इस पर मैं कहूँगी नहीं कि आप पहले लाइक शेयर करें, पहले आप अपना एक मेरे इस इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स को फॉलो करते एक अपना इंट्रोडक्शन बनाए और उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करें। तो उसके बाद अगर आप लाइक शेयर करना चाहते हैं तो इसे ज़रूर करें ताकि और सबको भी इस चीज़ से हेल्प मिले। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और आपके लिए जो चीज़ ज़रूरी होती है वो वीडियोस को लेके आने की कोशिश करते रहती हूँ। तो एक बार हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, सबसे पहले हम डिस्कस किया था कि ग्रीट हम किसी को कैसे करते हैं, हमें ग्रीट करना होता है। ग्रीट कर लिया, ग्रीट कर हम नेम बताएंगे, प्लेस बताएंगे, फैमिली बताएंगे, क्वालिफिकेशन बताएंगे, एडिशनल क्वालिफिकेशन बताएंगे, हॉबी बताएंगे। हॉबी बताने के बाद उसके बाद हमने क्या एक्सपीरियंस वगैरह किया, एक्सपीरियंस बताएंगे। उस हमारा एक फॉर्मल प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन का पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय।